मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। आज उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता भी ग्रहण की और हमारे साथ विधायकों की एक पूरी टोली है, युवा विधायकों की टोली, और वो तमाम लोग जिनके साथ अपनी ज्वाइनिंग से पहले निशांत ने एक बैठक भी की, बातचीत की, पार्टी को समझा जाना और उन सबसे बातचीत की। लिहाजा हम भी इन सबसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि निशांत की अब पॉलिटिकल एंट्री हो रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी, आपका तो पुराना परिचय भी है उनसे, तो ये बताइए कि इससे आप लोगों को, पूरी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? जी, उनके आने से हमें 200% बल मिलेगा, क्योंकि निशांत जी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सबसे पहले पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बहुत ही सरल हैं और बहुत ही मेहनती हैं। उनके जैसा स्वभाव और किसी का नहीं है। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर बिहार की किस्मत अच्छी रहेगी तो निशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल चाहते तो हम लोग बिल्कुल हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली पार्टी है हमारी, एक प्रॉपर पार्टी है। आप जैसे जानते हैं जेडीयू पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। हम लोग सब एक कार्यकर्ता हैं। हमारे निशांत भैया भी एक कार्यकर्ता की तरह हैं और हम लोग सब उनके नेतृत्व में बिल्कुल आगे चलना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए कि नीतीश कुमार की जो लेगेसी है, क्योंकि इतने सालों का शासन है, केंद्र में रहे वो, राज्य में मुख्यमंत्री के बतौर लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया और इस बार तो 202 सीटों का मैंडेट। आपको लगता है ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार के नाम का एक बोझ जो है, वो उठाने में निशांत कामयाब हो पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, ये जेनेटिक है, दिस इज देयर इन देयर डीएनए। तो ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इट खाली मैटर ऑफ टाइम था कि वो वहाँ तक अपने पार्टी के बाहर को नहीं उन्होंने लिया, आज जो किया। और आज से देखिएगा, सिखाने की आवश्यकता नहीं, खुद हैं। और जैसा रोहेल जी ने बताया कि बहुत सरल और वो सारे गुण व्याप्त हैं जो हम लोगों ने अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा है, और उससे भी बेहतर करने की इसमें प्रबल इच्छा है। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित बिहार का जो सपना है वो निश्चित साकार करेंगे। तो ये उनके गुणों की तो चर्चा हो गई और ये भी हो गया कि सब लोग, आप लोग कह रहे हैं कि वो कैपेबल हैं, कि वो लीड कर सकते हैं। आप लोगों की जब बातचीत हुई, किस बात पर फोकस था? देखिए, एक तो क्यूरियोसिटी जो उनका है वो देख करके ये लगा कि एक नेता वाला जो गुण होता है, हर चीज़ के बारे में ढंग से समझना, उसको परखना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने, मतलब जितनी भी बार हम लोग मिले हैं, हमने देखा है कि उनमें वो चीज़ें दिखती हैं। और आपने देखा भी होगा कि लगातार जिस तरीके से जो मीटिंग्स का दौर चला, उसके अलावा अगर आप देखिएगा आज का जो उनका भाषण था, उससे भी बहुत बड़ा टेक अवे ये फैक्ट था कि वो किस तरीके से पहले से मतलब जो उनको संस्कार दिए गए हैं, जो उनके अंदर पहले से गुण है, एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, ये सब दिखाता है कि वो बहुत केपेबल हैं। और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो आगे बढ़ करके, हम ये बोलेंगे, युवाओं का ही नहीं बल्कि बिहार का नेतृत्व करेंगे। ये बात तो आप सब लोग दोहरा रहे हैं। मेरा सवाल जो मैंने चेतन जी से पूछा वही आपसे भी पूछ रहा हूँ। जो बातचीत थी, वो बातचीत किस चीज़ पर फोकस थी? क्या बातचीत हुई, क्या पूछा उन्होंने आप लोगों से और आप लोगों ने उनसे क्या जानने की कोशिश की? देखिए, निशांत जी ने हम लोगों से बस पार्टी को लेकर के और संगठन को लेकर के बातचीत की, और हम लोगों ने उनसे कहा कि देखिए, आपके लिए ये आना ना आना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप न भी आएंगे तो आपके व्यक्तिगत जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ना वो डाउन टू अर्थ है कि वो राजनीति में नहीं भी आएंगे तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार को उनकी ज़रूरत है, पार्टी को उनकी ज़रूरत है। तो हमने कहा कि आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है, ये आपके लिए कैरियर ऑप्शन नहीं है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, चूज़ आपको नहीं करना है। ये आपके ऊपर पूरे बिहार की और पार्टी की जिम्मेवारी है। और अगर आप इसको नहीं उठाएंगे तो कल को मुख्यमंत्री जी ने जिस बिहार को गड्ढे से बाहर निकाला है, अगर वापस वो अगर उस गड्ढे में जाता है तो पूरा बिहार फिर इसके लिए आपको भी काउंट करेगा कि आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। तब जाकर के वो तैयार हुए और वो पार्टी में फिर वो आगे आए हैं। सभी युवा विधायकों ने मनाया, लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, अब तक आप लोग आरजेडी पे, कांग्रेस पे, परिवारवाद का बहुत आरोप लगाते रहे। अब उनके हाथ में भी एक टूल है, वो भी आप लोगों से पलट कर यही सवाल कह सकते हैं। तो लगता है कि एक जो मॉरल अथॉरिटी थी आप लोगों के हाथ में, वो गंवाई आप सबने? कोई ऐसा बात नहीं है। आप यहाँ पे देख लेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट क्या लगभग जितने लोग हैं, सब लोग सेकंड या थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे। और ये एक फैक्ट है, जो बात अभी हो रही थी कि इनबिल्ट क्वालिटी एक नेता का जो होता है वो पहले दिन से उनके अंदर दिख रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने आके कोई हमारे ऊपर कोई चीज़ को थोपा नहीं है, उन्होंने सबसे पहले जानने का प्रयास किया कि पार्टी की विचारधारा क्या है,
पार्टी में किस प्रकार से, किस थॉट प्रोसेस पे हम लोग चल रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है, अगर वो नहीं आते आज इस जंक्शन पे पार्टी और स्टेट है कि यहाँ से हम लोग को लीप करना है, और वो नहीं आएंगे तो बिहार एक अनाथ की तरह, क्योंकि कई लोगों का ये है कि आज एक राजनीतिक तौर पे हम लोग टूर होने जा रहे थे और वो नहीं आते, तो एक बिल्कुल बड़ी बात है कि स्टेट का जो ये जंक्शन, जिस जंक्शन पे आज स्टेट है, यहाँ से हम लीप करेंगे कि जो 20 साल पहले का बिहार था, क्योंकि यहाँ पे जितने सेकंड या थर्ड जनरेशन भी आप कह ले, सब एक रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। हम सब लोग बाहर थे, बाहर हम लोगों ने पढ़ाई की, बाहर हम लोगों ने नौकरी की, उसके बाद हम लोग वापस आए क्योंकि हम लोग को महसूस हुआ कि बिहार के बाहर से जो लोग बाहर, आज भी डिस्पोरा है, हम लोग इस बात की बात करते हैं कि डिस्पोरा बाहर से बैठ के कहता है कि बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है, तो घर कोई व्यक्ति वापस नहीं आएगा घर, और ये उनका घर है। अगर उस घर को आज वो नहीं संभालते तो फिर कौन संभालता बिहार को, कौन बाइटिंग फोर्स होता? नहीं, आप लोग ये तो जरूर कह रहे हैं कि आप सब लोग बाहर गए और फिर वापस लौट करके आए, और बाहर जाने का कारण जो आप लोग अक्सर गिनाते रहे हैं वो जो 15 साल का शासन था उसके बारे में बात करते रहे हैं आप लोग। लेकिन तेजस्वी यादव हों या फिर कांग्रेस के नेता हों जिन पे आप लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, अब लगता है कि वो लोग भी पलटकर आपसे यही सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ये सबका मांग है, हम हो, जनता हो, कार्यकर्ता हो, ये सभी का मांग है। और आप देख सकते हैं सबके अंदर कितना उत्साह भरा हुआ है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है तेजस्वी यादव जी से हमारे निशांत जी का। और हाँ जी, परिवारवाद क्या, वो मतलब वो देखते आए हैं, वो समझते आए हैं, देखते आए हैं सारा चीज़ हमेशा से, और वो खुद तत्पर रहेंगे बिहार को आगे ले जाने के लिए। तो और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यंग और पढ़े लिखे जो नेता आए हमारे नेतृत्व करें, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और देखिएगा, बहुत अच्छा काम होगा, और भी आगे हम बहुत अच्छा इसको अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे। परिवारवाद की बात देखिए, आप कह रहे एक हैं, सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं बार बार परिवारवाद की बात, आप देखेंगे जो व्यक्ति शीर्ष पे रहा, उनके पिता कितने सालों से सत्ता के केंद्र में रहे, और उसके बाद भी सत्ता का अहंकार उनके आसपास भी नहीं दिखता। ये पूरा बिहार देख रहा है, और पूरे बिहार में इसीलिए आशा है उनसे कि जो व्यक्ति सत्ता के केंद्र में रहकर भी बिल्कुल सत्ता को जिसको छू नहीं पाया, अहंकार उसके अंदर नहीं आ पाया, जिस व्यक्ति ने, वो कभी का आ सकते थे, कभी ये कह रहे हैं कि उनके अंदर अहंकार नहीं है, ये एक गुण की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसको ये मान रहे हैं कि वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उन पर 20 पड़ेंगे? जी, तेजस्वी यादव उनके सामने 0 रहेंगे, 0.00 रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत जी पढ़े लिखे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि निशांत जी चीज़ों को समझते हैं। आप उनका कोई भी स्टेटमेंट देखें, कोई भी बात देखें, वो नपी तुली बात कहते हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेहनती हैं। नेता प्रतिपक्ष तो इस बार हम लोगों ने देखा सदन में 2 दिन आए, थोड़ी देर रुके, और जब भाषण दे रहे थे तो इस स्थिति में आए थे, क्या लेके आए थे, नहीं लेके आए थे, वो तो वही बताएंगे, मुंह से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, सामने लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे थे। उनको देखिए और दूसरी तरफ निशांत जी को देखिए, मैं तो बोलूँगा कि दोनों का तुलना करना ज़्यादती है। ये आखिरी सवाल है मेरा चेतन जी, क्योंकि आपने तेजस्वी यादव जी के भी साथ काम किया, अब अपने निशांत के साथ काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव और निशांत, क्या बेसिक डिफरेंस आप देख पाते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति सत्ता में रहते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ा दे, उसको आप बोलिएगा परिवारवाद, है ना, थोप दिया जाए किसी के ऊपर, उसको आप बोलिएगा परिवारवाद। लेकिन जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उनको बुला के लाए हैं, हम लोग मना के लाए हैं, जनता की अपील हुई। आज आपने देखा कि कितने सारे लोग, एक मोमेंट हमको लगता है कि कल रात को डिसाइड हुआ और आज इतने सारे लोग उनके लिए आए। बेसिक अंतर यही है कि परिवारवाद और संघर्षवाद दोनों अलग चीज़ है, और निशांत कुमार जी संघर्षवाद के जो है प्रतीक हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत, तीनों में बेहतर नेता कौन साबित होंगे? वो तो हम आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि हमने जब निशांत भैया से हम लोग सब की मुलाकात हुई, हम लोग सब देखकर हमारी उम्मीद से ज़्यादा था कि वो कितने सिंपल और कोई लस्ट नहीं पावर का। आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल, तीनों में बेहतर कौन? जिस तरीके से 20 साल इस रैपिड फायर राउंड है, तीनों में कौन बेहतर? निशांत जी। निशांत जी। और एक चीज़ बता देते हैं, जो पेड़ में फल होते हैं वो ज़मीन से झुका होता है। तो इस तरह का जो वट वृक्ष के अंदर जिनका लालन पालन हुआ, उसके बावजूद भी इतने हम्बल, बहुत हम लोग को प्रेरणा लगती है कि इस तरह से भविष्य कितना सुंदर निर्माण करेंगे। तो ये उन विधायकों की टोली है जिनके साथ निशांत ने राजनीति में आधिकारिक रूप से एंट्री से पहले बातचीत की थी। सबका यही कहना है कि उनके नेतृत्व में पार्टी तो बढ़ेगी है, जो उनका नेचर है वो पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। बहरहाल ये इनकी प्रतिक्रिया है।
बिहार की जनता निशांत को किस रूप में परसीव करती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उनकी भूमिका भी किस प्रकार की होगी, इन सब पर जब तस्वीर साफ होगी तभी परिणाम भी दिखेंगे। पटना से कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए।